अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस इत्नीन सफ़र 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, अगस्त की 30 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और सूरह यूनुस में जो 109 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। और इसकी जो कुरान में तरतीब 10वां नंबर है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से 51वां नंबर है इसका। और इसमें 11 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा ये आयतें हैं हिकमत वाली किताब की। अब ये अलिफ लाम रा क्या है? ये जो इनको हुरूफ मुक़त्ताअत कहा जाता है, यानी अलग अलग इसको जुड़ा कर नहीं पढ़ा जाएगा, अलग अलग ऐसे ही पढ़ा जाएगा। और इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि ना अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी वजाहत की, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हदीस में इसकी वजाहत की। तो बहरहाल इसके ऊपर कई लोग जो अक्सर जो इसके माने और मफ़हूम अपने ज़हनों से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है। तो बहरहाल हमको उस पे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आयतें जो है हिकमत वाली किताब की है। और हिकमत वाली किताब मतलब क्या है कि इस किताब के अंदर सारी की सारी हिकमतें मौजूद है, दानाई के बातें हैं। और इसके अंदर जो हुक्म यानी फैसला करने वाली किताब है, जो कि हिकमत के बहुत सारे माने निकाले गए हैं। और कुरान के भी जैसे उसी के हिसाब से बहुत सारे नाम दिए गए। कहीं पर उसको फुरकान कहा गया, हक़ व बातिल के बीच में फर्क करने वाली, कहीं पर हाकिम यानी फैसला करने वाली, इस तरीके से। तो बहरहाल ये आयतें हिकमत वाली किताब की है। अकान लिन्नासी अजबन, क्या लोगों को ताज्जुब हो गया है, अन औहैना इला रजुलिन, कि हमने वही किया है एक आदमी की तरफ, एक इंसान की तरफ, मिनहुम उन्हीं में से, अन अंजिर कि वो डराए, अन्नासा लोगों को, वो बशिरल लजीना आमन और वो खुशखबरी दें ईमान वालों को, अन्ना लहुम कि उनके लिए है कदमा सिद्दीक़िन बुलंद मर्तबा, इंदा रब्बिहिम उनके रब के यहाँ। क़ालल काफ़िरूना कहा काफिरों ने बोला, इन्ना हाज़ा नहीं है ये, लसाहिरुम मुबीन मगर खुला हुआ जादूगर। क्या लोगों को ताज्जुब हो गया इस बात पे कि हमने एक इंसान के ऊपर वही किया है, उन्हीं में से, यानी एक आदमी एक इंसान यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमने वही किया है जो उन्हीं में से है। और उनको क्या है, उनका मिशन और मकसद क्या है, अल्लाह ने क्यों उनको वही किया, ताकि वो लोगों को डराएं और खुशखबरी दे दे ईमान वालों को कि उनके लिए अल्लाह के पास एक बहुत बुलंद मर्तबा और मुकाम है। और ये होने के बावजूद भी लेकिन काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि ये तो खुला हुआ जादूगर है। देखें क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या लोगों को इस बात पर ताज्जुब हो गया कि हमने एक इंसान को, उन्हीं में से एक इंसान के ऊपर वही की है, यानी रिसालत और नबूवत जो हमने इंसानों में से एक इंसान को दिया है, जो उन्हीं में से एक इंसान है। तो क्या इस बात पे लोगों को ताज्जुब हो रहा है? यानी ताज्जुब होने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि अल्लाह ताला ने जैसे कि तमाम अंबिया को, पिछले तमाम अंबिया भी इंसान ही थे, वो भी बशर ही थे, तो लिहाजा आखिरी नबी भी अगर बशर हैं तो इस पर उनको कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से फिर ये भी है कि ये नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि इंसानों को डराने के लिए, इंसानों की नसीहत के लिए, इंसानों की रहबरी के लिए एक इंसान ही अगर लीडर बनकर आए और रसूल और नबी बन के आए तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसके बरक्स अज्यूम करें कि मिसाल के तौर पे इंसानों के अलावा और कौन सी मखलूक़ात है, या तो जिन्नात है या तो फिर फरिश्ते मलाइका है। अगर अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को क्या कहते हैं मलक फरिश्ता उसको अगर अल्लाह ताला नबी और रसूल बनाकर भेजता तो क्या होता कि भाई वो उसको तो सबसे पहले फरिश्तों को इंसान देख नहीं सकता है, तो लामला उस फरिश्ते को भी इंसानी शक्ल में भेजना पड़ता। और अगर इंसानी शक्ल में किसी फरिश्ते को भी अल्लाह ताला भेज देता तो फिर बात तो वहां की वहां रहती। जो लोगों को ऑब्जेक्शन था कि अल्लाह ताला ने क्यों एक इंसान को रसूल बनाया, तो वो फिर भी वही कहते
कि फरिश्ते को भी अगर अल्लाह ताला भेजते, जैसे कि दूसरी जगह पर भी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर हम किसी फरिश्ते को भी रसूल बना के भेजते तो उसको भी इंसानी शक्ल में ही भेजते। वो इसलिए कि अगर इंसानी शक्ल में नहीं भेजते तो लोग उसको फरिश्ते को नहीं देख सकते। और दूसरी बात, और अगर फरिश्ते की असली शक्ल में अगर भेज दे तो शायद लोग जैसे पूरे हैरान हो जाए, परेशान हो जाए और उनके होश उड़ जाए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ 2 मर्तबा अपनी असली शक्ल में देखा। एक मर्तबा जो इब्तिदाई जो वही के दूसरे या तीसरे वक़्त में जो वही आई थी, उस वक़्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम को, तो आसमान में जैसे कि पूरा का पूरा आसमान आपके पैरों से जिब्रील अलैहिस्सलाम से भर गया है। यानी अंदाज़ा करें कि आसमान, खुला हुआ आसमान हो सामने और वो सारा का सारा भरा हुआ हो किसी मखलूक से, तो इंसान को कितना डर लग जाएगा। तो उनकी असली शक्ल में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत ज़्यादा डर गए, परेशान हो गए और घर भागते हुए घर जाकर ज़म्मिलूनी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, बल्कि आपके जिस्म से पसीना जा रहा था। तो पता क्या चला कि अगर फरिश्ते को अल्लाह ताला उसकी असली शक्ल में भेज देता लोगों के पास, तो लोग उसको देख के हैबत खा जाते, कोई उसके करीब नहीं आता। तो लामला उसको इंसानी शक्ल में ही भेजना पड़ता। और अगर इंसानी शक्ल में भेजता तो फिर जो शिकायत करने वाले, जो बहाने करने वाले, उनके लिए तो फिर बहाना वही रहता। अब रह गया बात जो सो जिन्नात में से। अगर जिन्नात में से किसी को अल्लाह ताला रसूल और नबी बनाकर भेजता, तो फिर मामला यही होता कि लोग कहते कि भई हमको जो तकलीफ़ें होती है, हमको जो खुशियाँ होती है, हमारी जो मुश्किलें हैं, वो जिन्नात जो सो नहीं समझ सकते। उनकी जो सो दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तो लिहाज़ा ये रसूल जो हमको अहकामात बयान कर रहा है, जो हमको हुक्म दे रहा है, वो तो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो लोग इस तरीके से ताज्जुब, इस तरीके से जो सो बहाने कर सकते थे। तो बाय नेचुरल और ज़हनी तौर पर भी और मंतकी तौर पर भी ये बात साबित होती है, ये माक़ूल है कि अल्लाह ताला अगर लोगों को, इंसानों को डराना चाहता है, लोगों के लिए, इंसानों के लिए कोई रहबर बनाना चाहता है, तो बहुत मुनासिब बिल्कुल यही है कि उन्हीं इंसानों में से एक को अल्लाह ताला रहबर और कायद और जो सो नबी और रसूल बना के भेजे, ताकि लोग एक तो ये कि वो उन्हीं के जैसा है, तो लोग वहाँ बहाने नहीं कर पाएँगे कि भई आप अलग है, हम अलग है, एक बात। दूसरी बात, उन्हीं खानदानों में से, उन्हीं के रिश्तेदारों में से, उन्हीं के कौम में से जब होगा, तो उनके बारे में लोग जानते भी हैं। जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जब आपको नबूवत मिलने से पहले 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के दरमियान में, अरबों के दरमियान में रहे थे। तो आपके अखलाक, आपके किरदार को सब लोग जानते थे, आपके खानदान को जानते थे, आपके बारे में लोग अच्छी तरीके से पहचानते थे। तो उसकी वजह से जो सो लोगों को ज़्यादा सहूलत हुई है कि आपको रसूल बना के जब भेजा अल्लाह ताला ने, तो आपको कबूल करने में। ये और बात है कि जिसको कबूल नहीं करना था, उन लोगों ने, जैसे कि आगे कहा अल्लाह ताला ने, काफ़िरों ने कहा ये तो खुला हुआ जादूगर है। तो जिसको कबूल नहीं करना होता है, जिसके पास कोई दलील नहीं होती है, तो फिर तो कुछ बहाने तो बनाएगा ही। तो काफ़िरों ने फिर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कि ये तो जादूगर है। कहीं पर आपको जादूगर कहा, कहीं पर कहा दीवाना है, कहीं पर कहा कि जो सो शैतान आपके ऊपर आ गया, हावी हो गया है, शैतान इनको जो सो बहका दिया है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, इस तरीके से। जब दलील नहीं बनती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको जो हिकमत और दानाई की बातें जब बताते थे, तो उनके पल्ले नहीं पड़ता था। और जिन खुदाओं को मानते थे, उसके खिलाफ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कहते थे कि एक अल्लाह की इबादत करो, बाकी तमाम माबूदों को छोड़ दो, तो ये बात उनको हज़म नहीं होती थी। इस वजह से फिर वो कहीं पर जादूगर कहते थे, कहीं पर जो सो और तनकीद करते थे। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला ये बात कहना चाहते हैं कि तुमको इस बात पे हरगिज़ ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे दरमियान में अल्लाह ताला ने तुम्हीं में से एक आदमी पर, एक इंसान के ऊपर वही भेजा है, ताकि वो लोगों को डराएँ। किन लोगों को डराएँ? जो अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं, उन लोगों को डराएँ। और जो ईमान ला चुके हैं, उनको खुशखबरियाँ दे दें। किस बात की खुशखबरी दें? कि उनके लिए अपने रब के यहाँ बहुत बड़ा बुलंद मुकाम है। और फिर भी इसके बावजूद भी जो सो काफ़िर तो जो सो कहते हैं कि ये तो बोले खुला हुआ जादूगर है। अब यहाँ पर हमारे अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाली बात क्या साबित हुई? अल्लाह ताला ने जैसे कहा ना कि क्या लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं में से एक इंसान के ऊपर जो सो वही भेजा है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अच्छा वही किस पे भेजा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो अल्लाह के रसूल और नबी है। तो आपको जब नबी और रसूल बनाया, तो अल्लाह ताला जो दावा कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हमने इंसानों में से ही एक इंसान पर, उन्हीं में से, तो पता क्या चला? इंसानों में से और अरबों में से, फिर उसी तरीके से अरबों में भी कुरैश जो खानदान था उनमें से। तो इस तरीके से इससे साबित हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो एक इंसान ही थे। और आज जैसे कि
खुद कुरान में और दूसरी जगहों पर इससे वजाहत के साथ और खोल के अल्लाह ताला ने कहा। आप सूरह कहफ की जो आखिरी आयत है उसमें तो और वजाहत के साथ कह दिया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल कह दीजिए, इन्नमा, दर हकीकत में, आना बशर हूँ, मैं तो जो सो इंसान हूँ। अगर सिर्फ यहाँ तक भी कह देते तो काफी हो जाता, लेकिन और जो सो कोई शक व शुबा ना रहे तो कह दिया मिस्लुकुम, तुम ही जैसा, यानी इंसान होने में मैं तुम ही जैसा हूँ। लेकिन जो फर्क है वो आगे फर्क बता दिया है, यूहा इलैया, मेरे तरफ वही की जाती है। आम इंसानों की तरफ वही नहीं की जाती, लेकिन मुझको अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बना लिया और मेरी तरफ अल्लाह ताला वही करता है। तो बहरहाल इंसान होने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों के जैसे ही थे। और जैसे कि कल हमने बात किया, उसके अलावा आपकी जिस्मानी तौर पर भी, आपके रूहानी तौर पर भी, आपके अखलाक में भी अल्लाह ताला ने खास खुसूसियात रखा था, जो कि कुरान और हदीस से साबित है। तो जो साबित है उसके बारे में हम यकीनन कहेंगे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत थी, आपकी खुसूसियत थी, जो कि आम इंसानों में नहीं होती है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कहा कि मैं जो सोता हूँ तो मेरा जो सो आंख सोती है लेकिन दिल नहीं सोता। मतलब क्या है कि ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सिफत है। जबकि दूसरा इंसान, आम इंसान जब सोता है तो बिल्कुल जैसे कि वो मुर्दा हो जाता है, उस तरीके से उसको कोई होश नहीं रहता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जब सोता हूँ तो मेरी आंख तो सोती है लेकिन मेरा दिल जिंदा होता है। और उसी तरीके से आप जैसे, आपके बारे में और जो है, आप पीछे से भी ऐसे ही देख सकते थे जैसे कि सामने से देख सकते हैं। और उसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपको जो सो बहुत ज़्यादा ताकत और कुव्वत अता फरमाया था। और आपका रोब और दबदबा जो सो काफ़िरों के ऊपर 2 महीने की मसावत, यानी 2 महीने का सफ़र करके जाने की जितनी दूर के ऊपर कोई दुश्मन होता और आपके बारे में सुनता तो लरज़ जाता था। तो ये और इस तरीके से बहुत सारी और जो खूबियाँ और ख़ुसूसियतें हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता किया था, वो एक्सेप्शंस तो यकीनन है। अब उसको एक्सेप्शंस को लगाकर, अब होता क्या है, हमारे पास जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं, जिनके अकीदे में एक बात बैठी हुई है और वो मोहब्बत समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान ना कहा जाए, बल्कि ये इंसान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहना कि आप बशर है, आप इंसान हैं, वो ये समझते थे बहुत बड़े गुस्ताखी का लफ्ज़ है, ये गुस्ताखी है। तो लिहाज़ा क्या करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। और उस हालत उसमें क्या करते हैं, फिर मिसालें देते हैं कि देखो, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आप पीछे से भी देखा कर सकते थे। तो क्या आम इंसान देख सकता है? जब नहीं देख सकता तो फिर आप कैसा कहते हो क्या इंसान, आप भी हमारे जैसे इंसान हैं। उसी तरीके से फिर और दलील देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये खूबी थी, आप ऐसे कर सकते थे, आप वो कर सकते थे। तो क्या बोले आप और हम कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो कैसे आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे जैसे इंसान थे? भई हमारी हिम्मत क्या है, हमारी जुर्रत क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कंपैरिज़न कर सकें? जो अल्लाह ने कुरान में कर दिया, जो अल्लाह ने बता दिया, उस पर तो ईमान लाना हमारे लिए लाज़िम और ज़रूरी है। हम अपने ज़हनों से ये बात सोच लें कि अगर हम इंसान कहेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी होगी, तो लिहाज़ा क्या करें, हम अपने ही ज़हन से, अपने ही तौर पर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास मखलूक बना देते हैं। फिर बनाकर उनके बारे में ऐसी-ऐसी तावीलें करते हैं, जिसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साया नहीं था। ये आपने और हमने सुना होगा, अपने मुल्कों में कहते हैं कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो आपका कोई साया नहीं होता। ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बात है, इसकी कोई दलील नहीं है। उसी तरीके से कहते हैं कि आपके ऊपर कोई मक्खी और कोई जो सो मच्छर वगैरह नहीं बैठता था। ये भी जो झूठ बात है। तो बहरहाल हाँ, ये और बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जो पसीना निकलता था, उसमें जो सो खुशबू हुआ करती थी। ये एक खास सिफत है, अल्लाह की तरफ से जो सो एक खास सिफत आपको दी गई है। तो ऐसे ही जो कुछ खास सिफतें आपको दी गई है, वो जो कुरान और हदीस से साबित है, उसको तो हम मानेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे कि खुद कुरान का फैसला है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं भी बशर हूँ तुम ही जैसा। तो इस सिफत का हम इनकार नहीं कर सकते। क्यों? कि कुरान में अल्लाह ताला ने वज़ाहत के साथ कह दिया। अगर हम इसकी इनकार करें या इसकी तावीलें कर लें तो हम दर गुनाहगार बनेंगे। तो जो कुरान में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो वज़ाहत कर दिया, उसको हम मान लेंगे। फिर उसी तरीके से जहाँ पर आपकी कुछ ख़ुसूसियतें बयान कर दिया गया है, वो भी हम मान लेंगे। तो बहरहाल ये इत्तेदाल होगा, ना कि हम अपने ज़हन से अपने अपने तौर पर ये कहेंगे कि अगर ऐसा कहेंगे तो जो सो गुस्ताखी हो जाएगी, वैसा कहेंगे तो हम अपने बराबर समझने वाले होंगे। फिर उसके बारे में फिर ये करके कह देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नूर है। अच्छा नूर है तो कैसा नूर है? बोले नूर मिन नूरिल्लाह है, नूर है अल्लाह के नूर से। तो अब ये नहीं समझ, बेचारे मोहब्बत में तो साबित करने की कोशिश करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है,
लेकिन ये नहीं समझा उन लोगों ने कि जब हमने ये नूर साबित करने की कोशिश की तो कितना बड़ा जुर्म कर दिया हमने। फिर जब नूर कहा, नूर कहकर जो सो आगे कह दिया कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूर अल्लाह के नूर से। तो पता क्या चला कि अल्लाह का हिस्सा बना दिया। जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया कि उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने अपना उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। फिर उसी तरीके से कहा कि उन लोगों ने भी कुफ्र किया जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। तो पता क्या चला कि अगर किसी कौम ने जो सो उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया तो अल्लाह ताला ने कहा कि उन लोगों ने कुफ्र किया। और हम मुसलमान मोहब्बत में और आपसे इश्क का दावा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कहते कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, यानी नूर अल्लाह के नूर से, यानी अल्लाह का हिस्सा बना दे, तो फिर ये कुफ्र नहीं होगा, अंदाजा करने की बात है। फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले हम तो मोहब्बत करते हैं, हम तो आशिकी करते हैं और पता नहीं क्या कुछ। तो ये सब कुछ जो सब बेबुनियाद चीजें हैं। क्या सहाबा इकराम नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते थे? क्या हम उनसे ज्यादा करते हैं मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हरगिज़ नहीं। तो सहाबा इकराम ने तो कभी इस तरीके का गुलू नहीं किया। सहाबा इकराम ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरीके की बातें नहीं कही। बल्कि सहाबा इकराम तो आपकी बशरियत को जानते थे, मानते थे। बल्कि कई वक़्त में आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कुछ ऐसे सवालात कर लेते थे कि या रसूल सल्लम, जब आप हमारे दरमियान में नहीं होंगे तो हम क्या करें? उसी तरीके से जो सो वो दूसरे और मुकामात पर और इसी तरीके से वो लोगों ने पूछा कि अगर आप नहीं होंगे तो आपका इंतकाल हो गया तो आपके जाने के बाद हम क्या करें? तो इस तरीके से जो सो सहाबा इकराम ने आपसे सवालात किया है, क्योंकि आपको सबको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो एक हमारे जैसे ही इंसान है, एक वक़्त आएगा आपके ऊपर भी मौत आएगी। तो बहरहाल ये सब कुछ उनको पता था। और अच्छा, दूसरी बात, मंतकी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी अगर हम अक़ली तौर पर सोचना चाहें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसे कि अगला महीना आ रहा है, जिसमें जो सो लोग जो सो 12 वफ़ात मनाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि 12 वफ़ात, फिर उस दिन जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न भी मनाते हैं। तो हम उनसे पूछें कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई? तो वो कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल। तो हम पूछेंगे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो अगर नूर है या नूरुम मिन नूरिल्लाह है, तो फिर पैदाइश का सबब कैसे होगा? अच्छा, उसी तरीके से जब हम पूछते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कौन हैं? तो कहेंगे कि हज़रत आमिना और जो सो हज़रत अब्दुल्ला। तो हम उनसे पूछेंगे अब्दुल्ला और आमिना कौन थे? क्या इंसान थे या जो सो नूर थे? तो वो कहेंगे कि वो तो इंसान थे। उसी तरीके से हम जब पूछेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई औलाद भी थे? तो कहेंगे कि हाँ, किसी का नाम बताओ? कहेंगे कि हज़रत फातिमा। तो हम पूछेंगे कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नूर थे कि इंसान थे? तो कहेंगे कि इंसान। तो जब किसी के माँ-बाप इंसान हो, औलाद इंसान हो, तो फिर उनका वो जो सो नूर कैसे हो सकता है? नूर का या तो फिर औलाद भी नूर होगी, नूर के वालिदैन भी नूर होंगे। तो जब अगर तुम जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हो, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को भी नूर मानना पड़ेगा, आपकी औलाद को भी नूर मानना पड़ेगा। फिर अगर जब नूर मानेंगे, तो जब सब नूर है, तो फिर फ़र्क क्या पड़ा? फिर उसी तरीके से अगर नहीं है, तो जब इंसान जो सो इंसान की माँ-बाप भी इंसान भी है और औलाद भी इंसान है, तो ज़ाहिर बात है कि वो भी इंसान ही होगा। तो बहरहाल ये अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। अगरचे कि कुछ लोग इसमें नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यही अक़ीदा सही अक़ीदा है, यही अक़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए पसंद किया। बल्कि आखिरी वक़्त में जब आपका इंतकाल के करीब थे आप, जो आखिरी लम्हा थे, उस वक़्त में जब आप ख़ास तौर पे बेहोशी का आलम हो जाता, जब आप होश में आते, अपने चेहरे से जो सो चादर को हटाते और अपने चेहरे को पानी से जो सो अपने चेहरे को पोंछते और उसके बाद कहते कि लान अल्लाहु यहूद व नसारा इत्तखज़ू अंबियाइहिम मसाजिदा, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, जिन्होंने अपने अंबिया की खबरों को जो सो मस्जिद बना लिया। फिर आप कहते कि लोगों, मेरी खबर को मस्जिद नहीं बनाना। फिर अल्लाह से दुआ मांगते कि या अल्लाह, मेरी खबर को जो सो वसन बनने से, बुत बनने से बचाए रखना। फिर उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, खबरदार मेरे बारे में ऐसा गुलू नहीं करना जिस तरीके से नसारा ने, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया, उनको अल्लाह का बेटा करार दिया। खबरदार मेरे साथ ऐसा ज़ुल्म नहीं करना। इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे अल्लाह का बंदा ही कहना और उसका रसूल कहना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में अल्लाह का बंदा कहने में फ़ख्र महसूस करते, खुशी महसूस करते और बार-बार कहते इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और अल्लाह का बंदा होने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त कम नहीं होती है, बल्कि बुलंद होती है। तो ये चीज़ को जहाँ पर अल्लाह ताला ने भी खुद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हम कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब हम कलीमे का हिस्सा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है,
तो जब बंदा कहा जाता है तो बंदा वही होता है जो अल्लाह का मखलूक होता है, अल्लाह का पैदा करता होता है और वो इंसानों में से है। तो ये इसको हम भूल नहीं सकते हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। चाहे हम इज्जत के बारे में और बहाना जो भी बहाना करें, यकीनन ये हकीकत जो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है, उस इंसान की आपकी बशरियत के तकाजे को और बशरियत को नहीं भूल सकते हैं। हाँ, आपके साथ उसके साथ बहुत सारी खसूसियतें थी, वो भी हम जो सो इनकार नहीं कर सकते हैं। जो खसूसियतें कुरान और हदीस से साबित है, उसको हम मानेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने यकीनन एक इंसान को तुम्हीं में से एक इंसान की तरफ हमने वही की है, ताकि वो लोगों को डराए। उन लोगों को जो नहीं ईमान लाते उनको डराएं। किस चीज से डराएं? कि अल्लाह के अजाब से, जहन्नम से डराएं। और जो लोग ईमान ला चुके उनको खुशखबरी दे दें कि अल्लाह के पास उनके लिए बहुत बड़ा मुकाम है। और ये कि इसके बावजूद भी काफिर लोग तो बहरहाल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये तो खुला हुआ जादूगर है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह, अल्लाह अल्लज़ी खलक़ा, वो जिसने पैदा किया है अस्समावाति वल अर्ज़ा, आसमान और जमीन को, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, सुम्मस्तवा, फिर वो कायम हुआ, बुलंद हुआ, अलल अर्शी, अर्श पर, युदब्बिरुल अम्रा, वो तदबीर करता है काम की, माफी शफीइन, नहीं है कोई सिफारिशी, इल्ला मिन बादी इज़्निही, मगर उसके इज़्न से, उसके इजाजत से। ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, फाबुदूहु, बस तुम उसी की इबादत करो। अफला तज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते, समझते नहीं? बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है, वो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है 6 दिनों में। फिर वो जो सो अर्श पर मुस्तवी हो गया और वहाँ से वो जो सो अपने तमाम कामों का तदबीर करता है, हमने अपने तमाम कामों के फैसले करता है, तमाम कामों को अंजाम देता है। और तुम्हारे पास जो सो कोई सिफारिशी नहीं है तुम्हारे लिए मगर उसकी इजाज़त से। यानी अल्लाह के पास तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं कर सकता है, इसके बाद उससे पहले हरगिज़ सिफारिश नहीं कर सकता मगर अल्लाह की इजाज़त से। यानी यकीनन अल्लाह के पास कोई सिफारिश कर सकेगा, लेकिन वही कर सकेगा जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देगा। तो वही कह रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर कि कोई सिफारिश नहीं कर पाएगा उसके पास मगर उसकी इजाज़त से। ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब है, बस तुम उसी की इबादत करो। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम समझते और फ़िक्र नहीं करते? तो देखिए इस आयत के अंदर भी कितने सारे अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले बातें हैं कि बेशक ये है तुम्हारा अल्लाह, अल्लाह की सिफ़त अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि तुम्हारा अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, बल्कि कैसे पैदा किया है? 6 दिनों में पैदा किया है। अब ये 6 दिन कैसे हैं? क्या दुनिया के हिसाब के 6 दिन हैं? नहीं, अल्लाह के पास जो अल्लाह का मिक़दार है, बहरहाल अल्लाह वाला, अल्लाह ताला ने कोई इसके बारे में नहीं कहा, सिर्फ़ कह दिया कि 6 दिन में, तो हम इसको 6 दिन को मान लेते हैं। फिर क्या कहा? अच्छा, जब अल्लाह ताला दूसरी जगह पर ये भी कहता है कि जब अल्लाह ताला किसी काम को करने का इरादा करता है, तो फयकुल, तो वो कहता है कुन, वो फयकुन, वो चीज़ हो जाती है। यानी जब कभी अल्लाह ताला ने क्या कहा? वो कहा ना कि जब कभी अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा करता है, तो कह देता है कि हो जा, वो चीज़ हो जाती है। तो एक जगह पे तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि कुन फयकुन, यानी किसी चीज़ को अल्लाह ताला हुक्म देता हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ख़ास तौर पर जो ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। तो इससे मुराद 6 दिन कौन से 6 दिन है? ये अल्लाहु आलम, इसकी वज़ाहत नहीं है। तो बहरहाल हम इस पर यकीन रखेंगे कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। उसके बाद क्या करा अल्लाह ताला ने? सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर उसके बाद अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ। यानी अर्श के ऊपर कायम हुआ, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब ये भी जो सो अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने की बात है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला उसके बाद जो सो यानी आसमान और ज़मीन को पैदा करने के बाद 6 दिनों में फिर उसने जो सो अर्श के ऊपर कायम हुआ, मुस्तवी हुआ, जलवा अफ़रोज़ हुआ, जो भी इसके माने हम समझते हैं। और बल्कि जो सो आम तौर पे मुस्तवी, इस्तिवा के जो माने हैं आम तौर पे लोगों को पता होता है। लेकिन फिर वंस अगेन यहाँ पर मसला क्या होता है? कुछ लोग इस अंदेशे से, इस डर से कि अगर हम ये इस्तिवा के माने वो निकालेंगे, जैसे कि आम तौर पे इंसानों के साथ होता है, तो ये तशबीह देने वाली बात हो जाएगी, अल्लाह के लिए मिसल और कैफियत बयान करने वाली बात हो जाएगी, तो ये गुनाह हो जाएगा। तो यकीनन ये तो बात सही है कि अल्लाह के लिए जब कोई चीज़ सिफ़त बयान की जाए, तो उसकी कोई ना मिसल बयान की जाएगी, ना उसकी कैफियत बयान की जाएगी, ना उसकी शक्ल बयान की जाएगी। क्यों? कि अल्लाह के लिए जो कुछ इख्तियारात है, जो कुछ उसकी सिफ़तें हैं, जो कुछ है वो बेमिसाल है। उसकी सिफ़त और उसकी उसकी कैफियत दुनिया में किसी के बराबर नहीं हो सकती है।
लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसी कोई चीज नहीं है, उसके बराबर उसके हमसर कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह ताला के बारे में जो कुछ कैफियतें, जो कुछ उसकी सिफतें बयान की गई है, उस सिफत को उसको हम तो मानेंगे, उसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन उसकी कैफियत, उसकी मिसाल नहीं बयान करेंगे। इसीलिए तो हज़रत मालिक, गालिबन हज़रत इमाम मालिक थे, जिनके बारे में लोग उनसे पूछते थे कि जो सो अल्लाह ताला जो कुरान में कह रहा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तो इसके क्या माने हैं? तो वो नाराज़ हो जाते थे। वो कहते कि देखो इसके माने और मफ़हूम सबको पता है और इसके ऊपर ईमान लाना ज़रूरी लाज़िम है। लेकिन इसके बारे में और तफ़सीलात हासिल करने की कोशिश करना, इस पे बहस मुबाहिसा करना, ये एक बिदात है। तो पता क्या चला, जब अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि रहमान जो है, अल्लाह जो है अर्श पर मुस्तवी है, तो हमको वैसे ही मान लेना चाहिए जैसे कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया। अब ये कैसे है, हमारे जैसे है क्या? दुनिया का कोई बादशाह जैसे अपने तख्त पर बैठता है वैसे है क्या? इस तरीके की मिसालें देना या मिसालों से समझने की कोशिश करना या समझाने की कोशिश करना, ये सब तो जो सब गुनाह का काम हो जाएगा। सिर्फ इतना हम जानते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है। कैसे मौजूद है? जैसे उसकी शान को लायक है वैसे मौजूद है। और यहाँ पर हम ये कहना और ये मानना ज़रूरी और लाज़िम है कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है। अब इसके बरअक्स ज़रा हम अपने दिलों में झाँक के देख लें, अक्सर कभी एक आम इंसान से अगर हम पूछें कि अल्लाह कहाँ पर है? तो फ़ौरन धड़ल्ले से इंसान क्या कहता है? अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। बल्कि लाशऊरी तौर पर हमारे ज़हनों में ये बात बिठा दी गई है। हम अक्सर जब कभी आपस में अल्लाह के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हाज़िर और नाज़िर है। बिना सोचे समझे कि इसके क्या मायने निकलते हैं, ये कहाँ तक बात जाती है, हम नहीं समझते और हम कहते हैं कि हम अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जानकर हम ये गवाही देते हैं या ये कसम खाते हैं इस तरीके से। उसी तरीके से कुछ लोग तो और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल को हम हाज़िर और नाज़िर जानकर जो सो ये गवाही देते हैं या इस तरीके से। तो ये दोनों के दोनों बात गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहना कि हाज़िर और नाज़िर है, ये तो बहुत बड़ा शिरकिया काम हो जाएगा। यानी हरगिज़ नहीं, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में हाज़िर है, ना नाज़िर है। हाज़िर यानी देखना और हाज़िर यानी अपने अपने ज़ात के एतबार से मौजूद होना। तो ये दोनों चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहना तो सरासर शिर्क है और बहुत बड़ा गुनाह है। नबी के बारे में हरगिज़ ये बात नहीं कही जा सकती। अब अल्लाह के बारे में जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हाज़िर और नाज़िर है, ये कहना भी गलत है। नाज़िर है, देख रहा है, ये तो ठीक है। हाज़िर है कहना ये गलत है। क्यों? कि अल्लाह ताला हमारे और आपके दरमियान में हाज़िर नहीं है। और जैसे कि अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। उसी तरीके से यहाँ पर कहा सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ। तो ज़ात के एतबार से अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है। जैसे कि दूसरे हदीसों वगैरह से भी इसकी तायीद होती है। हर रात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या फरमाया कि हर रात का आखिरी हिस्सा जब बाकी रहता है, तो अल्लाह ताला अपने अर्श से नुज़ूल करता है, नीचे उतर कर आसमान दुनिया पर आता है और आकर वहाँ पर ऐलान करता है, हाय कोई मुझसे बख्शे तलब करने वाला मैं उसको बख्श दूँ, हाय कोई मुझसे जो सो रिज़्क तलब करने वाला मैं उसको रिज़्क अता फरमाऊँ, जो हदीस मारूफ है। तो पता क्या चला, इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर मौजूद नहीं था, अपने अर्श पर मौजूद था और आखिरी आखिरी रात का आखिरी जब हिस्सा होता है, तो नुज़ूल करता है, नीचे आता है, आसमान दुनिया पर आता है और वहाँ से ऐलान करता है। तो पता क्या चला, आसमान दुनिया पर जब अल्लाह ताला नहीं होता है और अर्श से नीचे उतर कर आकर आसमान दुनिया पर आता, तो फिर हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमारे और आपके दरमियान में अल्लाह ताला मौजूद है। जो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये बहुत गलत अकीदा है। अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत हर जगह पर मौजूद है। हर चीज़ को इहाता किए हुए अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की पहुँच हर चीज़ को घेरे हुए है, हर चीज़ को जो सो देख रहा है अल्लाह ताला। ये चीज़ तो है, लेकिन अपनी ज़ात के एतबार से अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है। इसकी और एक दलील क्या है, एक मर्तबा एक सहाबी जो सो उनकी एक कनीज़ थी, एक जो बांदी जो कहते हैं ना, जो गुलाम हुआ करते थे, वो लड़की औरत उसको जो सो बांदी कहा जाता है, कनीज़ कहा जाता है। उसको उन्होंने एक मर्तबा उसको बहुत पीटा था। उसके बाद बहरहाल आपको उसके ऊपर तरस आया, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको ले आया और कहा कि जो सो मैं इसको आज़ाद करना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इम्तिहान लिया, कहा कि जो सो ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ पर है? उससे सवाल किया कि ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ पर है? तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह फिस समा, आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आसमानों में। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन अना, मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा, उस औरत ने कहा कि अंत रसूल अल्लाह, कि आप जो सो अल्लाह के रसूल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो मोमिना है, इसको आज़ाद कर दो। तो पता क्या चला, जब अल्लाह के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से पूछा तो उसने कहा कि आसमानों में।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत ये नहीं कहा कि तुम झूठ कहती है तो गलत कहती है, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। तो बल्कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक किया। तो पता क्या चला, हम और खुद हम भी कहते हैं अल्लाह ताला हमको देख रहा है, और कभी दुआ करना चाहते हो तो हम आसमान की तरफ देखते हैं, हाथों को बुलंद करते हैं। तो इंसान की फितरत में ये बात मौजूद है कि अल्लाह को आसमानों में और अर्श पर मौजूद पाए। लेकिन हमारे गलत अकीदे में ये बात बैठ गई है और लाशऊरी तौर पर हमने ये समझ रखा है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ये गलत अकीदा है और इसकी कितनी गलत बात हो जाएगी ज़रा अंदाज़ा करें। जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो नौज़ बिल्लाह फिर गंदगी की जगह भी क्या अल्लाह ताला हर मौजूद है? जो हमारे बैतुल खला वगैरह है, क्या वहाँ पर भी मौजूद है? हरगिज़ नहीं। उसी तरीके से अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो फिर कोई इंसान जो मंदिरों में कोई इबादत कर रहा है, किसी बुत की इबादत कर रहा है, तो वहाँ पर भी लाज़िमन आएगा कि अल्लाह ताला वहाँ पर भी मौजूद है। तो कहाँ तक गलत अकीदा चला जाएगा, कहाँ तक बात चली जाएगी। लिहाजा हम अपने बात को और अपने अकीदे को दुरुस्त कर लें। अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से तो अर्श पर मौजूद है, लेकिन उसकी तदबीर, उसकी हिकमत, उसकी पहुँच, उसकी कुदरत, उसकी निगाह और उसकी निगाह और उसकी पहुँच, हर चीज़, ये जो सिफ़तें हैं, वो हर चीज़ को घेरे हुए हैं, हर चीज़ को इहाता करे हुए हैं। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो उसकी नज़र से गाफ़िल है, या आसमानों के बुलंदी में कोई चीज़ हो, या ज़मीन के तह में कोई चीज़ हो, या समंदरों के तह में कोई चीज़ हो। अल्लाह ताला उसको देख भी रहा है, उसकी बात को सुन भी रहा है, उनकी आहट को भी सुन रहा है, उनके कदमों की आहट को भी सुन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन अपना ज़ात के एतबार से अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है। तो इस बात को वाज़ेह कर लें। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारा वही है जिसने 6 दिनों में आसमान और ज़मीन को पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ। फिर वो जो सो तमाम तमाम कामों को जो सो तदबीर देता है। यानी अल्लाह ताला दुनिया, आसमान और ज़मीन पैदा कर सारे मखलूक़ात को पैदा करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उनको उनके उनके ज़िम्मेदारियाँ और उनकी जो सो कामों पे लगा दिया है। हर मखलूक को अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी दे रखा है। आसमान और ज़मीन के अंदर जो चाँद और सूरज और समंदर और दरियाएँ और ये सब कुछ जो है, इन तमाम को पैदा कर उनको एक ज़िम्मेदारी दिया है, उनको एक काम दिया है। उन कामों को अल्लाह ताला तदबीर करता है। और जो सो अल्लाह के पास कोई सिफ़ारिशी नहीं है, मगर वो जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। सॉरी, वक़्त ख़त्म हो रहा है, शायद हम इसके साथ इंसाफ़ नहीं कर पाएँगे, तो इंशाअल्लाह कल उस पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल बात क्या है कि अल्लाह के पास सिफ़ारिशी सिर्फ़ वो सिफ़ारिश कर पाएगा जो कि जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे। और ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, जो 360 बुतों को रखकर काबे के अंदर उनकी इबादत करते थे। जब वो इबादत करते थे, उनसे पूछा जाता था कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? तो कुरान में उसका जवाब है, अल्लाह ताला ने कुरान में उनके जवाब को नक़ल कर दिया। वो कहते थे कि मा नाबुदुहुम इल्ला युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम उनकी दर हकीकत में इसीलिए इबादत करते हैं कि वो हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर दें। तो ये मुशरिकीन मक्का का ये अक़ीदा था, ये सोचते थे कि वो जो सो ये बुतों की जो इबादत करते हैं, तो वो हमको अल्लाह के करीब करेंगे। उसी तरीके से उनका ये भी अक़ीदा था कि ये जो बुत है, वो हमारे सिफ़ारिशी है अल्लाह के पास। कल क़यामत में जब अल्लाह ताला के पास हम जाएँगे, तो अल्लाह ताला के पास ये हमारे सिफ़ारिशी होंगे, हमको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे। तो उनका ये अक़ीदा था कि ये बुत जो है हमारी सिफ़ारिश करेंगे और वो हमको अल्लाह का नज़दीक करने का ज़रिया है। तो अल्लाह ताला ये बात वाज़ेह कर देना चाह रहे हैं कि जो कोई अल्लाह के पास सिफ़ारिश कर सकेगा, वो सिर्फ़ वही कर सकेगा जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देगा। तो इससे जब पता चल गया कि सिर्फ़ वही शख़्सियत अल्लाह के पास सिफ़ारिश कर सकती है जिसको अल्लाह इजाज़त देगा, तो फिर हम जो सो उस शख़्सियत से सिफ़ारिश माँगने के बजाय डायरेक्ट अल्लाह से माँगना चाहिए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन अल्लाह ताला इजाज़त देगा सिफ़ारिश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सिफ़ारिश नहीं माँग सकते, हमको अल्लाह से माँगना है कि या अल्लाह हमको क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमा। तो ये तो जायज़ है, लेकिन हमारे मुल्कों में जो कहा जाता, या नबी कल क़यामत में हमारी सिफ़ारिश करना, हमको जो सो नारे दोज़ख से बचाना, ये शिर्क अमल है। बहरहाल वक़्त ख़त्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक